Welcome students. Myself Imran Ahmad, Assistant Professor in Commerce from MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you back in my presentation in the class TYBCom, subject auditing. Today's our topic of discussion is audit notebook. Today's our topic of discussion is audit notebook. इससे पहले के वीडियो में हमने कंप्लीट किया था ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. ठीक है, तो पहले के वीडियो में हमने देखा ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कि ऑडिटर्स जो अपना ऑडिट वर्क करना चाहता है उसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है कि वो किस तरीके से किस मैनर में ऑडिट का वर्क कंप्लीट करेगा, कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, क्या प्रोसेस और प्रोसीजर उसका होगा ऑडिट करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए. ठीक है, जिसके लिए वो प्रोग्रामिंग करता है, जो क्या कहलाता है ऑडिट प्रोग्राम, दैट इज़ कॉल्ड एज ए ऑडिट प्रोग्राम. तो मैंने ये भी बताया था कि व्हाट एवर वर्क यू वांट टू डू, फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क ऑन योर प्लान. कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम आपको करना है तो आप सबसे पहले उसकी प्लानिंग करो, प्लान योर वर्क, और फिर उस प्लानिंग के ऊपर काम करो, देन वर्क ऑन योर प्लान. ठीक है, तो फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क ऑन योर प्लान. ठीक है, सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑफ लास्ट टॉपिक ऑडिट प्रोग्राम. आज का जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं ये ऑडिट नोटबुक है. द नेम इटसेल्फ डिनोट्स नोटबुक. नोटबुक में क्या होता है, हम जो इम्पोर्टेंट बातें होती है वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. कुछ बातें जो होती है वो रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो ये भी ऑडिटर की एक नोटबुक होती है जिसमें वाइल डूइंग ऑडिट वट एवर फाइंडिंग्स ही गॉट, while doing the audit whatever findings he got, he or his subordinate will write in the notebook, that is called as a audit notebook. ऑडिट वर्क करते वक्त जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ऑडिटर्स के जो क्लर्क्स होते हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट्स उसके अंडर में काम करने वाले पर्सन्स बंदे होते हैं, वो ऑडिट वर्क चेकिंग, वाचिंग, वेरिफिकेशन के टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, जो वो ऑडिटर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं या फिर क्लाइंट के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, या उन्हें कुछ फ्रॉड, एरर्स, ये सारी चीज़ें अगर वॉचिंग वेरिफिकेशन के टाइम में मिलती है तो वो क्या करते हैं, उसको नोटबुक में नोट डाउन करते चलते हैं ताकि वो क्लाइंट के साथ उसको डिस्कस कर सके, या फिर उन्हें ये ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स ऑडिटर को बताना ज़रूरी है, तो वो पॉइंट्स को वो नोट डाउन करते हैं उनकी नोटबुक के अंदर. ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ऑडिट नोटबुक. तमाम एवरी एक्टिविटी तो ऑडिटर नहीं कर सकता, इसलिए जो क्लाइंट्स, जो वर्कर्स होते, जो उसके पर्सन्स, जो बंदे काम करते रहते हैं उसके अंडर में, वो ये काम करते हैं. तो ये क्या कहलाता है, ऑडिट नोटबुक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Every audit clerk has to maintain audit notebook whenever he goes to conduct audit in any concern. ठीक है, तो whenever every clerk, audit clerk should have to maintain the audit notebook whenever he conduct audit. जब भी वो ऑडिट करेगा उसको क्या करना है, ऑडिट नोटबुक तैयार करना है. ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट he finds many errors, frauds, irregularities, breach of rules and missing vouchers. ठीक है, while doing the audit he finds, जो क्लर्क होते हैं वो क्या, कुछ उनको एरर्स मिलता है, फ्रॉड मिलता है, irregularities, breach of rules, regulations या missing vouchers होते हैं, तो उनको वो क्या करता चलता है, ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करता चलता है. ऑल दीज थिंग्स ही कैन नॉट रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम. ये तमाम चीज़ें जो है तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रिकॉर्ड नहीं, याद नहीं रख सकता, इसलिए उन्हें वो क्लर्क क्या करते हैं, अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करते चलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ
ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट नोटबुक द ऑडिटर राइट्स ऑडिट रिपोर्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट नोटबुक जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर उसके क्लाइंट को देगा वो इसी बेस पर तैयार करेगा। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, यही बातें होती है ना कि उसको जो उसने ऑडिट किया है उसमें उसे जो फ्रॉड मिला, एरर्स मिला, इरेगुलरिटीज़ मिली, या फिर कुछ ब्रीच ऑफ रूल्स हुए, कंपनी ने कुछ रूल्स ब्रेक किया है, या कुछ वाउचर्स उस कंपनी ने ऑडिटर को नहीं दिया, ये तमाम चीज़ें ऑडिट नोटबुक में मेंशन होती है। और यही चीज़ें जो है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन करता है। तो ऑडिट नोटबुक इज़ वेरी important for writing the audit report. Okay, understood? So whether he finds in the course of audit which he wants to include the audit report is recorded date wise, it should be recorded date wise in the audit notebook. So this book is of great value in conducting and writing audit रिपोर्ट। तो ये ऑडिट नोटबुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ऑडिट वर्क में, क्योंकि इसी के बेस पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। जितना भी ऑडिट वर्क वो कर रहा है, वॉचिंग, वेरिफिकेशन और ऑल द ऑडिट वर्क, उसके ये तमाम एक्टिविटी करने के बाद ऑडिटर सिर्फ एक रिपोर्ट देता है क्लाइंट को। ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट क्लाइंट को देता है जिसमें इन तमाम बातों को मेंशन करता है। तो ये सारी की सारी बातें, तमाम बातें ऑडिटर को ऑडिट नोटबुक से मिलती है। इसलिए ऑडिट रिपोर्ट यही उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो क्लाइंट को देता है, और वो रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है ऑडिटर ऑडिट नोटबुक के ज़रिए तैयार करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ऑडिट नोटबुक। It gives an exhaustive record of irregularities, errors, frauds, ठीक है, replies received and important matters the audit color has to discuss with the auditor। जैसे मैंने बताया ऑडिटर क्लर्क क्या करता है, वो ऑडिटर के साथ जो है तो डिस्कस करता है। ठीक है, नेक्स्ट। सो समझ में आया आप लोगों को व्हाट इज मीन बाय ऑडिट नोटबुक? इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द ऑडिट रिपोर्ट। लास्ट जो कंक्लूजन होता है ऑडिट वर्क का, ऑडिटर का काम जो होता है वो उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट पेश करे, एक रिपोर्ट दे क्लाइंट को, और वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए ऑडिट नोटबुक के ऊपर से वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है और क्लाइंट को देता है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ audit notebook? What are the contents of audit notebook? Audit notebook is usually maintained in two parts। दो पार्ट में हम ऑडिट नोटबुक तैयार करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, फर्स्ट रहेगा जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, और सेकंड रहेगा इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, और सेकंड रहेगा इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेशल पॉइंट्स विच ही हैज़ डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर डिस्कशन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी ऑफिसर्स और फ्रॉम ऑडिटर्स। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन रहेगा और एक स्पेशल पॉइंट्स रहेगा। ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। दो पार्ट में हम क्या करेंगे, ऑडिट नोटबुक को हम डिवाइड करेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन और स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन में क्या बातें इंक्लूड करेंगे वो हम देख लेते हैं। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन जनरल इंफॉर्मेशन? इन जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ऑफ हिज क्लाइंट। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ऑफ हिज क्लाइंट। जनरल इंफॉर्मेशन में ऑडिटर उसका जो क्लाइंट है उसकी जनरल इंफॉर्मेशन मेंशन करेगा। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी क्लाइंट की, उसके बिजनेस की, क्या बिजनेस है, ये तमाम चीज़ें। देन सेकंड रहेगा टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट ए बिजनेस, उसके बिजनेस की टेक्निकल इंफॉर्मेशन रहेगी। थर्ड पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मिनट बुक्स हो गया, प्रॉस्पेक्टस हो गया,
एंड पार्टनरशिप डीड हो गई। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा कि व्हाट आर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ क्लाइंट, जो जिस क्लाइंट का वो ऑडिट कर रहा है वो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन रहेगी। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इससे पहले के वीडियो में देखा SY BCom में आप लोगों को था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के लिए, जो कि जिस दैट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी। वो क्या होता है? चार्टर ऑफ द कंपनी होता है। उसके बियॉन्ड दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द कंपनी इज नॉट liable, the company is not eligible to do any act। कंपनी उस मेमोरेंडम के बाहर जाकर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? मेमोरेंडम। उसके बाद आर्टिकल्स, कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होता है। देन मिनट बुक्स, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस कितना इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए। तो ये तमाम चीज़ें ऑडिटर की जनरल इन्फॉर्मेशन नोटबुक में, जनरल इन्फॉर्मेशन में मेंशन रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट रहेगा नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स, the third their duties and responsibilities। what are the name of important executives, duties and responsibilities, ठीक है। तो जो मैनेजर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, और कलर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो सेक्रेटरी है उनकी इंफॉर्मेशन हो गई। ये तमाम चीज़ें जो है तो इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स की इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट रहेगा नेम ऑफ ऑफिसर हु सर्टिफाई, नेम ऑफ ऑफिसर हु सर्टिफाई बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ कमीशन। ये तमाम चीज़ें जो है तो उस ऑफिसर का नाम जो कि बैड डेट सर्टिफाई करेगा, डेप्रिसिएशन का रेट जो है तो वो फिक्स करेगा, उसका नाम जो है तो जनरल इंफॉर्मेशन में रहेगी, ठीक है। देन 6 रहेगा आपका पॉइंट, 6 पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहा है, जनरली अभी डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़ किया जाता है, और उस अकाउंट्स की तमाम इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन में ऑडिट नोटबुक के पार्ट 1 में रहेगी। देन 7 पॉइंट है आप लोगों का डिटेल्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम इन ऑपरेशन एंड इम्प्रूवमेंट टू बी सजेस्टेड। क्या है इंटरनल चेक सिस्टम, क्या है कंपनी का, व्हाट इज़ द इंटरनल चेक सिस्टम ऑपरेशन एंड इम्प्रूवमेंट टू बी सजेस्टेड। अगर इंटरनल चेक सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो सजेशन भी ऑडिटर अपने इंफॉर्मेशन में क्या करेगा? मेंशन करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है आपका जनरल इंफॉर्मेशन में सम डिटेल्स रिगार्डिंग पॉलिसीज अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ द concern। These things will be included in the general information of the audit notebook। Now let's move towards the special matters। What are the special matters which will be covered in the audit notebook, ठीक है। तो सबसे पहला तो ऑडिट नोटबुक में क्या मेंशन किया जाएगा? नंबर 1 एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्टेड। ऑडिट नोटबुक में क्या मेंशन करेगा? जो क्लर्क रहेगा, ऑडिटर का जो सबऑर्डिनेट्स जो रहेंगे, क्लर्क रहेंगे जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो एरर्स एंड फ्रॉड जो डिटेक्ट हुआ वो मेंशन करेंगे ऑडिट नोटबुक में, ठीक है। सेकंड मिसिंग वाउचर्स, इनवाइसेस एंड रिसिप्ट्स, मिसिंग वाउचर्स, इनवाइसेस एंड रिसिप्ट। जो भी वाउचर्स उनको नहीं दिए गए हैं, इनवाइसेस या रिसिप्ट्स उनको नहीं दी गई है, तो वो अकाउंटेंट्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे? अपनी ऑडिट नोटबुक में उसको मेंशन करेंगे, ताकि आगे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर उन बातों को मेंशन करे, ठीक है। नेक्स्ट ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम, इससे पहले के जो वीडियो में हमने देखा कि ऑडिट प्रोग्राम क्या रहेगा ऑडिटर का, वो भी यहाँ पर ऑडिट नोटबुक में मेंशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है आपका पॉइंट्स टू बी डिस्कस। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि ऑडिटर से डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वो बातें भी जो क्लर्क जो अकाउंटेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, अपनी ऑडिट नोटबुक में मेंशन करेंगे, ताकि वो ऑडिटर से उससे रिलेटेड डिस्कशन कर सके, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो उन पॉइंट्स को भी वो क्या करेंगे, अपनी ऑडिट नोटबुक में मेंशन करेंगे। देन 5th पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। जो पॉइंट्स ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाने वाला है वो तमाम बातें भी ऑडिट क्लर्क जो रहेंगे अपनी ऑडिट नोटबुक में मेंशन करेंगे। देन 6th पॉइंट है इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, कुछ फ्यूचर रेफरेंसेस अगर देना है ऑडिटर को, तो वो भी क्या करेगा, और ऑडिट जो क्लर्क होगा वो अपने ऑडिट नोटबुक में उसको मेंशन करेगा। देन 7th पॉइंट है लोगों का एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड। कुछ एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन रिसीव हुआ है, कुछ एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन रिसीव हुआ है, उसको भी ऑडिटर की ऑडिट नोटबुक में क्लर्क अकाउंटेंट जो रहेगा वो मेंशन करेगा। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट के जो डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब ऑडिट का वर्क उन्होंने शुरू किया और कब कंप्लीट हुआ, ये मेंशन किया जाएगा ऑडिट नोटबुक में। एंड 9th पॉइंट है आपका प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क। प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क, कितना काम कंप्लीट हुआ है और कितना काम बाकी है, ये प्रोग्रेस भी वो अपनी ऑडिट नोटबुक में लिखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। एंड 10 पॉइंट है आपका 10th पॉइंट टोटल ऑफ इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स। टोटल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट, जितने भी टोटल्स रहेंगे, जितने भी टोटल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स के, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और लेजर अकाउंट्स जितने, उनके टोटल्स भी जो है तो वो ऑडिट नोटबुक में लिखते चलेंगे। ठीक है, सो these are the important special points, important points which the accountant should mention in the audit notebook. Now let's move to the advantages. What are the advantages of audit notebook? एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेज जो रहेगा, फर्स्ट एडवांटेज, इट एनेबल्स ऑडिटर टू राइट करेक्ट एंड रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट। जैसे मैंने बताया कि ऑडिट नोटबुक के ऊपर से ही ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा। तो जब ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट नोटबुक पर से तैयार होती है तो ऑडिट नोटबुक बहुत ही करेक्ट और रिलायबल होना चाहिए, जिसकी बेस पर, ऑडिट नोटबुक के बेस पर ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर तैयार करेगा। ठीक है, तो ऑडिट नोटबुक इट एनेबल्स, ऑडिट नोटबुक एनेबल्स द ऑडिटर को एनेबल्स करती है टू राइट द करेक्ट एंड रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट। सही और रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में ऑडिटर की हेल्प करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इंश्योर्स दैट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड नथिंग इज ओमिटेड। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड नथिंग इज ओमिटेड, ये इंश्योर करता है ऑडिट नोटबुक के तमाम चीज़ें जो है तो इंक्लूड की गई है, हर इंफॉर्मेशन, हर ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया गया है और कुछ भी भूला नहीं गया है वाइल चेकिंग वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंट। ऑडिट वर्क में कुछ भी छूटा नहीं है, ये इंश्योर करता है ऑडिट नोटबुक। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट फैसिलिटेट्स टू द न्यू कलर टू कमेंस हिज वर्क इफ कंसर्न कलर गोज ऑन लीव एज द प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज रिकॉर्डेड इन द नोटबुक। जैसा कि अगर कोई क्लर्क है, जो अकाउंटेंट है, वो बीच में कुछ छुट्टी पर जाता है या छोड़ता है वो ऑडिटर की ऑफिस, तो दूसरा जो बंदा अपॉइंट होगा उसको कुछ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसको ऑडिट नोटबुक उसको दे दी जाएगी उस काम से रिलेटेड, तो उसको पता रहेगा कि काम कहाँ तक कंप्लीट हुआ है और उसको कहाँ से आगे का काम शुरू करना है। ठीक है, कितना काम उसका कंप्लीट हुआ और कितना काम बाकी है, ये ऑडिट नोटबुक में ऑलरेडी जो पर्सन छोड़ करके जा रहा है, जो अकाउंटेंट छोड़ करके जा रहा है, वो मेंशन करके रखेगा। तो नए आने वाले बंदे को इससे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी, वो आएगा और अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है
Audit notebook can be presented in the court as an evidence of detailed work done by the auditor in case of charge of negligence. अगर ऑडिटर पर कुछ कंपनी जो क्लाइंट है वो केस करता है फॉर द निग्लिजेंस, तो ऑडिटर क्या करता है, उस ऑडिट नोटबुक को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है अपने बचाव के लिए, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। वो अपना क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है ऑडिट नोटबुक कोर्ट के अंदर अपने बचाव के लिए, क्योंकि ऑडिट नोटबुक में वो तमाम चीज़ें मेंशन करते हैं अकाउंटेंट क्लर्क ऑडिट वर्क के टाइम में, तमाम बातें कंप्लीट है, ट्रांजेक्शन्स, तमाम ट्रांजेक्शन्स के वाउचिंग वेरिफिकेशन हुआ है, कोई भी बातें छूट नहीं गई है, ठीक है। तो इस वजह से ऑडिटर को ये कॉन्फिडेंस होता है और इसको एज ए प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो कोर्ट में प्रेजेंट करके अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फिफ्थ एडवांटेज, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू जज द एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट डायरी, ठीक है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू जज द एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट डायरी। ऑडिट डायरी को जो एफिशिएंसी चेक करता है ऑडिट नोटबुक। 6 पॉइंट है आपका एडवांटेज है, इन द 6th advantage, in the next audit it makes easy to the new audit clerk to conduct his audit work। जैसे अभी मैंने बताया कि नेक्स्ट ऑडिट वर्क करने के लिए ये ऑडिट नोटबुक क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। सो दिस आर द ऑडिट एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। और लास्ट पॉइंट रह जाता है आपका 7th पॉइंट, इट मेक्स audit clerk sincere and regular as the date wise recording is done in the audit notebook, ठीक है। उसको सिंसियरली ऑडिटर जो क्लर्क होता है वो अपना काम कंप्लीट करते रहता है, क्योंकि कितना काम कंप्लीट करना है, कितने टाइम में करना है, कितना काम कंप्लीट हुआ और कितना काम बाकी है, ये वो देख सकता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक। नाउ लेट्स सी अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक? कुछ ही डिसएडवांटेज है ऑडिट नोटबुक को देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है ऑडिट नोटबुक का, एज एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट क्लर्क इज जज ऑन द डिटेल नोटबुक टेकन बाय हिम, इट डेवलप्स फैक्ट्स फाइंडिंग एटीट्यूड इन द माइंड्स ऑफ ऑडिटिंग क्लर्क। के एज एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट क्लर्क इज जज ऑन द डिटेल नोट्स टेकन बाय हिम, तो ऑडिट क्लर्क की जो इफ़िशियंसी है वो ऑडिट नोटबुक पर से ऑडिटर जज करता है, जो कि उतना फिजिबल नहीं है। कुछ बाय मिस्टेक उससे भी कुछ बातें लिखना भूल जाएगा वो, जिसकी वजह से ऑडिट वर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बातें उसमें वो मेंशन कर सके, लेकिन ये क्लर्क की जिम्मेदारी रहेगी कि ऑडिट नोटबुक पे वो सब बातें, तमाम बातें मेंशन करता चले। और अगर वो कुछ बातें छूट जाती है तो उसकी एफिशिएंसी इसी पर से ऑडिटर जज करेगा कि वो क्लर्क कितना एफिशिएंट काम करने में, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है यहाँ पर कि अननेसेसरी नोट टेकिंग इंक्रीजेस। अननेसेसरी नोट टेकिंग जो है तो वो इंक्रीज होती है। अब ऑडिट क्लर्क जो होता है वो सोचता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ऑडिटर को तो एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको पता होता है क्या बातें ज़रूरी है तो वो मेंशन होना चाहिए। अब क्लर्क इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसे नहीं पता रहता कि कितनी बातें, कौन सी बातें मेंशन होना चाहिए, तो वो तमाम ज़्यादातर बातें नोटबुक में मेंशन करता चलता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी नोट टेकिंग जो है तो वो इंक्रीज होती चली जाती है। समझ में आए? इसलिए जो है तो ये एक और डिसएडवांटेज है ऑडिट नोटबुक का। थर्ड डिसएडवांटेज है, इफ़ ऑडिट नोटबुक इज़ नॉट केयरफुली प्रिपेयर्ड it can be used against the auditor as an evidence in the court। अगर properly not if not carefully prepared, अगर जो है तो क्लर्क केयरफुली ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर नहीं करता तो यही ऑडिट नोटबुक ऑडिटर के अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पर भी सामने वाला क्लाइंट जो रहेगा वो प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑडिटर का निग्लिजेंस सामने आ जाएगा। ऑडिटर का काम जो है तो उसमें वीकनेस निकल जाएगा और सामने वाला पर्सन जो क्लाइंट होगा वो उल्टा ऑडिटर के ऊपर जो है तो केस कर सकता है, ऑडिटर को फंसा सकता है,
ठीक है। नेक्स्ट लास्ट डिसएडवांटेज है, इट मे अफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इफ इट इज़ नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो सबसे फाइनल स्टेज जो रहेगा वो ऑडिट रिपोर्ट रहेगा। फाइनल जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑडिट रिपोर्ट, जो कि ऑडिट नोटबुक पर से वो ऑडिटर तैयार करेगा। अगर ऑडिट नोटबुक ही बराबर तैयार नहीं की गई तो ऑडिट रिपोर्ट भी सही नहीं रहेगी और बराबर नहीं तैयार कर पाएगा ऑडिटर। तो ऑडिट नोटबुक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज फार एज प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जो कि फाइनल स्टेप रहती है ऑडिटर की, जो ऑडिटर ऑडिट करने के बाद क्लाइंट्स को देता है ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को व्हाट इज मीन बाय ऑडिट नोटबुक। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटिंग टू द ऑडिट वर्क, जिसमें जो है तो कलर क्लाइंट अपनी फाइंडिंग्स, फ्रॉड, एरर्स या जो भी डिटेक्ट करता है वाउचिंग वेरिफिकेशन ऑडिट वर्क के टाइम में, वो उसमें नोट करता चलता है उसके नोटबुक में, जो कि ऑडिट नोटबुक कहलाती है। ऑडिट नोटबुक को हम दो पार्ट में डिवाइड किया, जनरल और मेन पॉइंट्स। उसके एडवांटेज देखा हमने और डिसएडवांटेज देखा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।